कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पर्यावरण के पाठ 19 को। इस पाठ का नाम है बच्चों जड़ों का जाल। आइए देख लेते हैं अब इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को। जो पहला प्रश्न है इस पाठ का बच्चों वो है, आप जानते हैं कि जड़ें पेड़ों के तनों के नीचे से निकलती हैं। क्या आप ऐसे पेड़ का नाम बता सकते हैं जिनकी टहनियाँ व शाखाओं से भी जड़ें निकलती हैं? हाँ बच्चों, हम बता सकते हैं। कौन सा पेड़ है वो? बरगद का पेड़। इस प्रश्न क्रमांक 2 ये है बच्चों, तेज आंधी आने के बावजूद नीम का पेड़ नहीं गिरा, ऐसा क्यों? सोचो, लिखो। तो हमें पता है बच्चों, क्योंकि नीम के पेड़ की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत थी जिसके सहारे वो खड़ा हुआ था। ठीक है, इसलिए नीम का पेड़ नहीं गिरा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तेज आंधी आने पर भी नीम का पेड़ अपनी मजबूत जड़ों के कारण नहीं गिरा। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, आपके शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो लगातार बढ़ते रहते हैं एवं समय समय पर उन्हें काटना ही पड़ता है। ऐसे ही दो अंगों के नाम लिखो। तो वो दो अंग हैं बच्चों, पहला है नाखून, दूसरा है बाल। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नाखून और बाल। प्रश्न क्रमांक 4 ये है बच्चों, नीचे दिए गए चित्रों में देखकर पता लगाओ कि इनमें से कौन कौन सी सब्जियां पौधों की जड़ें हैं। तो पहले तो ये बच्चों, ये पौधे की, ये जो दिख रही है आपको इमेज में, वो गाजर है। क्योंकि मैंने बुक में देखा था इसका शेप एकदम गाजर जैसा है। ये मूली, ये भी जड़ है। ठीक है, दूसरा ये आलू, ये भी जड़ है। तीसरा ये चुकंदर, ये भी एक जड़ है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर में लिखेंगे गाजर, मूली, आलू, चुकंदर। प्रश्न क्रमांक 5 ये है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में पेड़ ए एवं पेड़ बी हैं। पेड़ ए की जमीन को पक्का नहीं किया गया है एवं पेड़ बी की चारों ओर जमीन को सीमेंट से पक्का किया गया है। चित्र देखकर आप नीचे दी गई सारणी को राइट का निशान लगाकर पूर्ण कीजिए। तो जो बच्चों पेड़ ए है वो कच्ची ज़मीन पर खड़ा है और पेड़ बी है वो सीमेंटेड ज़मीन पर खड़ा है। ठीक है, तो इसका हम प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। बच्चों इस तालिका में दिया है भरपूर पानी मिलेगा, तो वो किसे मिलेगा? पेड़ ए को, क्योंकि कच्ची जमीन पर खड़ा है। दूसरा अधिक मजबूत होगा, वो होगा पेड़ ए, क्योंकि इससे पानी ज़्यादा मिलेगा तो ये मजबूती भी इसमें ज़्यादा होगी। तीसरा है हमें जल्दी सूख जाएगा, तो जल्दी सूखने वाला पेड़ होगा बी, क्योंकि इसे पानी ही नहीं मिलेगा तो मजबूत भी नहीं होगा और ये जल्दी सूख जाएगा बच्चों। अब इसमें दिया है नीचे की ओर, यहाँ वह पेड़ जो जल्दी सूख गया है उसका जल्दी सूखने का क्या कारण है? तो उसका कारण होगा बच्चों, पेड़ बी को जमीन पक्की होने के कारण पानी नहीं मिलेगा अतः जल्दी सूख जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 ये है बच्चों, मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, कैसे? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। जैसे कि कोई बच्चा है, उसे बहुत 2-4 दिन तक खाना ना दें तो वो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा एकदम से, मतलब कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद उसे खाना देना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो दोबारा वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो पानी है वो पेड़ों के लिए खाने की तरह है। ठीक है बच्चों, तो उसे जब हम पानी नहीं देते तो है ना, उसे खाना नहीं मिलता पेड़ को और वो मुरझा जाता है। और जब हम उसे पानी देने लगते हैं तो वो उसे खाना मिलने लगता है और फिर दोबारा वो हरा भरा हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, पेड़ पौधों को पोषण के रूप में पानी की आवश्यकता होती है, अतः पानी की कमी के कारण वे मुरझाने लगते हैं और पानी मिलने पर उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, क्या आपने किसी दीवार की दरार से कोई पौधा निकल उगते देखा है? कहाँ पर देखा है? लिखें। तो आपने देखा होगा जो पुराने मकान हो जाते हैं बच्चों, उनकी दीवारों में दरारें आ जाती हैं। उन दीवारों में से कुछ पीपल वगैरह के पौधे उगने लगते हैं बच्चों। तो हाँ, हमने देखा है पौधा उगते हुए, और हमने कहाँ देखा है? एक पुराने मकान में की दीवार पर देखा है। तो ठीक है बच्चों, इसका प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ, अपने घर के पास पुराने मकान की दीवार की दरार से। इतना ही आपका हो जाएगा ये प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, पेड़ों की कटाई के लिए सरकारी कार्यालय से लिखित मंजूरी क्यों लेना पड़ती है? तो बच्चों क्या होता है कि पेड़ों को काटना एक कानूनी अपराध है बच्चों। हम बिना सरकारी अनुमति के पेड़ों को नहीं काट सकते। अगर हमें कोई पेड़ को काटना है तो पहले हमें सरकार से लिखित अनुमति लेना पड़ेगी। ठीक है, तभी हम उस पेड़ को काट सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, पेड़ काटने के खिलाफ कानून होने के कारण पेड़ की कटाई के लिए सरकारी कार्यालय से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है।
प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, नीचे दिए गए चित्र में एक पौधा दीवार में लगा हुआ है। यहाँ पर एक पौधा दिख रहा है बच्चों, ये पौधा है पीपल का। अब है ना, ये किस पौधों का चित्र है, नाम बताइए। ये पौधों गलत लिख दिया, पौधे का चित्र होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पीपल। ये पीपल का पौधा है। इसके बाद लिखा है इसके बड़े होने पर दीवार का क्या होगा। तो इसके बड़े होने पर बच्चों दीवार क्षतिग्रस्त हो जाएगी, मतलब दीवार की दरार और बड़ी हो सकती है या फिर वो दीवार गिरी सकती है। ठीक है, कुल मिलाकर दीवार क्षतिग्रस्त होगी। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, दीवार क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 ये है बच्चों, किसी लता बेल के पौधे का चित्र बनाइए और बताइए ये किसके सहारे ऊपर की ओर उठती है। तो बच्चों जो लता और बेल का मैंने एक इमेज यहाँ पर डाल दिया, आप इसे देखकर बना सकते हैं। और जो लता और बेल होती है वो किसी लकड़ी या फिर रस्सी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ती है। तो इस प्रकार से ये पार्ट आपका पूर्ण होता है बच्चों, और वीडियो भी हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको बच्चों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपसे मिलते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो में।